हरे कृष्णा। सपा सदशिल प्रभुपाद की जय, सपा सदशिल गौरहरि की जय। तो आज बड़ी विशेष तिथि है। आज झूलन महामहोत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आप ब्रज के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो सप्त देवालय बड़े सुंदर सजे हुए हैं। राधा गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर, गोकुलानंद इत्यादि सभी मंदिर के अंदर बड़ा सुंदर ठाकुर जी का झूला लगाया गया है, जिसके अंदर युगल सरकार को सभी लोग उनके दर्शन करने आए। उनका बड़ा सुंदर झूलन महामहोत्सव हो रहा है और बहुत सारे भक्त वृंदावन इत्यादि गए हुए और सभी भक्तों ने वहां पर बहुत सारे ठाकुर जी के दर्शन किए। जगह जगह पे झूलन महोत्सव का पालन किया। दूसरी आज बड़ी विशेष तिथि है। हमारे जो छठ गोस्वामी है, जो हमारे 6 प्रमुख गोस्वामी है, जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, है ना। तो इसमें जो प्रमुख है वो रूप गोस्वामी, जो कौन है, रूप मंजरी। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। आज ही के दिन उन्होंने इस धराधाम को छोड़ के भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किया। जो रूप गोस्वामी है वो कौन है, भगवान की रूप मंजरी, है ना। इनके विषय में मीन आगे श्रवण करेंगे। और इनके अलावा आज और भी अन्य विशेष तिथि है। और एक तिथि है आज हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के आज शुभ आविर्भाव दिवस। आज के दिन हमारे गुरुदेव उड़ीसा में, जो आप लोग जानते हैं, जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जो वैकुंठपुर के पास है। और गुरुदेव का जो गांव का नाम है वो है बालूपटना। वहां पर गुरुदेव हुए। और जो गुरुदेव के जो परिवार था वो कैसा था, भक्त परिवार था। जो पिताजी थे वो बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने श्री संप्रदाय से दीक्षा ली थी ना। और घर में भक्ति का आचरण था। पूर्व पूर्व में हम लोग जानते होंगे, जो पहले के जो लोग होते थे वो सारे कैसे होते थे, सबकी मति रति भक्ति में लगी होती थी। पहले फोन इत्यादि व्हाट्सएप फेसबुक तो होता नहीं था। तो लोग क्या करते थे, खाली समय में गीता भागवत रामायण का पाठ किया करते थे। तो हमारे गुरुदेव के साथ भी ऐसे ही था। जब हमारे गुरुदेव बताते हैं कि बचपन में उनके गांव में संध्या के समय में टोलियां बनती थी और सब क्या करते थे, मंजीरा करताल लेकर, मृदंग लेकर, और सब क्या करते थे, कीर्तन करते थे। और कभी कोई कथा सुनाता था, कभी कोई रामायण सुनाता था, कभी कोई गीता सुनाता था। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को बचपन से रुचि थी कथा कीर्तन में। वो भी क्या करते थे, जो टोलियां होती थी ना, उन टोलियों में जाके मिल जाते थे। और वो भी जाके क्या करते थे, छोटे बालक होकर भी, है 8-10 साल के छोटे से बालक होकर भी वो भी क्या करते थे, वहां पर कथा कीर्तन किया करते थे। है वहां पे कथा सुनना, कीर्तन करना, मजीरा बजाना, ये गुरुदेव की सेवा थी। और बचपन से ही, क्यों, भक्त परिवार है और गांव का जो परिवेश वो भी क्या है, वो भक्ति। और विशेष बात, जो स्थान है वहां पर हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जो विशाखा सखी है, जो महाप्रभु जी की लीला में राय रामानंद के रूप में आए थे, उनके गांव के पास में ही, गोपीनाथपुर के पास ही गुरुदेव का जन्म हुआ। और सारे भक्त वहां पर, महाप्रभु जी के जो परिकर है वो आसपास ही उनका जन्म हुआ, है ना। तो अत्यंत पवित्र स्थान में गुरुदेव का जन्म हुआ, वो वहां पर आविर्भूत हुए। और ऐसे नहीं किसी गरीब परिवार से। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे भैया कुछ मिला नहीं, खाने पीने के लिए कुछ करा नहीं, है ना, तो क्या करो, चलो साधु बन जाओ, है ना। कुछ कर नहीं सकते, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर में अच्छा पैसा नहीं, तो क्या करते लोग, सब साधु बनने आ जाते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे गुरुदेव के पिताजी के बड़े बड़े बाग थे, वो जमींदार थे। है अनानास के बाग, पपीते के बाग, कटहल के बाग, बाग थे। और इतना था कि गांव वालों को बांटते थे। इतनी खेती होती थी, इतनी संपत्ति थी, बड़े जमींदार घर के हैं। और इतना धन होने पर भी गुरुदेव के जो पिताजी थे, उनका जो स्वभाव था वो भक्त, है ना। और साधु संतों के प्रति बड़ी उनकी निष्ठा थी। और जो हमारे गुरुदेव थे, बचपन के अंदर से इनके अंदर भी भक्ति के लक्षण थे। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बचपन से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति आगे जाके भविष्य में कैसा होगा। है अभी ही कोई खुरापाती है, अभी कुछ नहीं कर रहा, तो कोई सोचता है सुधर जाएगा तो भैया, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं, बचपन से ही उनकी भगवान में रत्ती मती लग जाती है, वो आगे जाके भगवान का बड़ा सुंदर भजन इत्यादि कर कर
और क्या करते जगत में प्रचार प्रसार इत्यादि करते थे। हमारे गुरुदेव जो छोटे बालक थे तो कहते हैं कि कभी कभी इनको भी अवसर मिलता था क्या करने का, कथा करने का, बचपन में ही। अभी कोई हरि नाम नहीं हुआ, दीक्षा नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और बचपन से क्या करते थे, कंठी माला धारण कर ली थी। भगवान के प्रति स्वाभाविक रुचि थी। कहते हैं ना, नेहा विकर्मो नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो व्यात। पूर्व पूर्व जन्म में जो हमने भक्ति की है ना, वो कभी नष्ट नहीं होती, वहीं से हमारी प्रारंभ होती है ना। तो पूर्व जन्म के संस्कार थे, और ऐसे स्थान में महाप्रभु जी के परिकरों के बीच में गुरुदेव का जन्म हुआ। अब बचपन से कंठी धारण कर दी। सब लोग मजाक उड़ाते थे, अरे बाबा जी बड़ी कंठी उंठी पहन ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। जानते थे तुलसी की महिमा, बाई बर्थ ही जानते थे तुलसी की महिमा, कोई बताने की आवश्यकता नहीं थी। तो बचपन से ही गुरुदेव ने गले में कंठी धारण की थी। और कभी कभी अवसर मिलता था तो क्या करते थे, सब लोगों को बिठा के कथा भी करते थे। छोटे से बालक, अभी छोटे से बालक, और क्या करते थे, कथा भी करते थे। और बचपन से ही जीवन का लक्ष्य था कि मैं कभी ऐसे कथा सीखूंगा, मैं भी बढ़िया कथा करूंगा। ये गुरुदेव कहते हैं कि जीवन का मेरा लक्ष्य था कि मुझे भी क्या करना है, महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार करना है। ये गुरुदेव का लक्ष्य था, गुरुदेव ने बताया हमें। एक बार हम जयपुर गए हुए थे। जयपुर में हम 2-3 गुरु भाई थे, गुरुदेव से हमारी भेंट हुई, और गुरुदेव ने अपने बचपन की बातें बताई। तो सारी बातें मैंने रिकॉर्ड की, कम से कम गुरुदेव ने 1 घंटे से अधिक बोला। तो सारी बातें आज मैंने श्रवण की, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि गुरुदेव ने अपनी बचपन की किस प्रकार की, किस प्रकार गुरुदेव ने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया था, और गुरुदेव ने कैसे कैसे कितना कष्ट सह के और किस प्रकार अपने गुरुदेव की सेवा की, वैष्णव की सेवा की, और वास्तव में अंत में क्या पाया। ये थोड़ा बहुत हम लोग आज श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो बताया कि जब गुरुदेव बचपन में ही कीर्तन मंडली में थे, वहाँ की गांव की, वहां पर कथा करना, कीर्तन करना। तो एक बार हुआ क्या कि गुरुदेव के जो भाई थे, बड़े भाई, वो, उनका नाम था बाबा जी, बाबा जी महाराज, या बाबा जी के नाम से वो, बाबा जी प्रभु, ऐसे इत्यादि नाम से उनको पुकारा जाता था। क्यों बुलाते थे बाबा जी? उड़ीसा में एक नियम है, अगर कोई बच्चा मरणासन हो जाए, मतलब मरने की अवस्था में हो जाए, तो क्या करते थे, उसको सूप, जो सूप होता है ना, पीने वाला सूप नहीं, एक चावल को छाटने वाला सूप होता है, गेहूं को छाटने वाला सूप होता है, जो महिला उछल उछल के उसको गेहूं से या धान से उसका जो कूड़ा अलग करती है, उस सूप में बिठा के उसको क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को दिखा देते हैं कि जय जगन्नाथ जी, इस पुत्र पुत्री को हम क्या कर रहे हैं, आपको समर्पित कर रहे हैं। जब डॉक्टर मना कर दे, भैया अब हम इसको नहीं बचा सकते, अब भगवान इसका मालिक है, तो वास्तव में भगवान ही मालिक होता है, फिर इसको क्या करते हैं, ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं, और ये बच्चा बच जाता है। ये वास्तव में सत्य है। अगर कभी आपके फैमिली में, रिलेशन में कभी ऐसा कुछ हो जाए कि बिल्कुल ही ये बच्चा नहीं बचने वाला, तो क्या करना, उसको ठाकुर जी को समर्पित कर देना। लेकिन भैया उसको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जिंदा करने के लिए उसको ठाकुर जी को बोल दो, अरे ठाकुर जी इसको हम आपको दे देंगे, ठीक कर दो, नहीं, कपट मत करना, देना पड़ेगा। तो हुआ ऐसे ही कि 4-5 भाई थे, तो अब उन्होंने, माता पिता ने बोल दिया भैया बच गया, तो क्या करेंगे, उसको ठाकुर जी आपको ही समर्पित कर देंगे, आपकी सेवा में दे देंगे, जगन्नाथ जी को बोल देंगे। और जब जगन्नाथ जी भगवान अपनी सेवा में लेते हैं तो किसको लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे गुण उसके अंदर प्रकाशित कर देते। तो इतने गुण वाले, इतने धुरंधर हमारे गुरुदेव के बड़े भाई कि आज जगत में प्राय तो देखने को मिलता है। आज देखोगे गौड़िया मठ इस्कॉन के अंदर चित्रकारी है, दीवार पर चित्रकारी है, उभरी हुई पेंटिंग है ना, जो आप लोगों ने देखी होगी। एक होती पेंटिंग नॉर्मल, एक होती उभरी हुई पेंटिंग जो बनाई जाती है ना। उस पेंटिंग को सबसे पहले उड़ीसा में हमारे गुरुदेव के बड़े भाई ने ही क्या कहता बनाना प्रारंभ किया था। हमारे परम गुरुदेव भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के अनुगत्य में उन्होंने उड़ीसा में पूरे मठ में इतनी सुंदर चित्रकारी की कि जब आप उड़ीसा घूमने जाओगे तो वहां पर देखोगे कि फेमस डेस्टिनेशन इन उड़ीसा की सबसे अच्छे यहाँ पर कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, कहाँ का घूमने लायक जगह है, तो आप देखोगे वहां पर एक नाम आएगा, चित्र विचित्र मठ। ये चित्र विचित्र मठ ही है जहाँ पर हमारे गुरुदेव रहे थे।
ये वहां पर भी नाम आता है क्योंकि उस मठ को देखने के लिए, उस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इतनी सुंदर चित्रकारी, इतनी सुंदर चित्रकारी होगा तो मैं कुछ आपको वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप में। इतनी सुंदर चित्रकारी, पूरा मठ इतना सुंदर है, ऐसी सुंदर चित्रकारी। तो वो कौन, किसने बनाई? गुरुदेव के बड़े भाई ने, है ना, क्योंकि वो मठ में ही दे दिया था सेवा में। लेकिन जब सेवा में दे तो दिया, लेकिन उनका सेवा में वहां मन, सेवा में तो मन लगा, लेकिन धीरे धीरे वो घर में आने लगे। अब भगवान क्या करते हैं, अब भैया घर में से एक पुत्र को तो देना ही है, तो भगवान ने क्या किया, हमारे गुरुदेव को चुना। हमारे गुरुदेव एक बार बता रहे थे कि एक बार वो अपने गांव में थे, तो गांव में एक छोटे बालक आया और बढ़िया सुंदर मृदंग बजा रहा, और क्या कर रहा, भगवान के नाम का महामंत्र कर रहा, और क्या कर रहा है, भिक्षा करने के लिए आया। एक वहाँ दामोदर गौड़ी मठ है, वहां से पुरुषोत्तम गौड़ी मठ से वो भिक्षा करने आया, जो आप लोग जानते होंगे चटक पर्वत के पास है उड़ीसा में। वहां से भक्त लोग आए भिक्षा करने के लिए, दान मांगने के लिए, है ना, मठ मंदिर के संचालन के लिए। जब वो लेने आए तो हमारे गुरुदेव ने जब छोटे से बालक को देखा तो बड़े प्रभावित हुए। अरे इतना छोटा बालक है और इतना सुंदर कीर्तन कर रहा है, इतना सुंदर भजन कर रहा है। तो हम गुरुदेव के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ऐसे ही करूंगा, है, इतना सुंदर, ये तो क्या कर रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, अपना क्या करो, अपना जीवन भगवान की सेवा में दे दो, है ना। तो हमारे गुरुदेव के हृदय में प्रेरणा आई उस बालक को देख के और उस बालक के साथ गुरुदेव क्या करने लगे, भिक्षा करने के लिए गए। हर घर में, प्रत्येक घर में गए, क्योंकि गांव में जानते हैं ना सभी लोगों को, तो गांव में गए उस बालक के साथ और सब जगह गए और बढ़िया सुंदर माजा जाके भिक्षा कराई, है, पूरी सहायता की। उनका नाम था परमानंद प्रभु, है ना, अभी वो परमानंद प्रभु है। उनके साथ जा जाके उन्होंने पूरी सेवा कराई। फिर उस बालक से पूछा कि तुम कहाँ से हो, पता चला वो पुरुषोत्तम गौड़ी मठ में। तो गुरुदेव वहां जाने लगे, वहां पर भी सेवा करने लगे। अभी कुछ नहीं पता, लेकिन बस मन में इच्छा है कि मैं भी ऐसे मठ मंदिर में रहूंगा, सेवा करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा। तो वहाँ पुरुषोत्तम गौड़ी मठ में जाते हैं, वहां पर मंदिर मार्जन करते हैं। वहाँ पीछे बगीचा था, वह बगीचे में क्या करते थे, ठाकुर जी के लिए पुष्प फूल तुलसी चयन करते थे। और वहां पर फल के भी वृक्ष है, तो वहां जाके कभी कभी बच्चों की तरह शरारत करना, है ना, और अमरूद इत्यादि तोड़ना, है ना, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात ही पाना, इस प्रकार संस्कार थे। तो गुरुदेव ने सोच लिया था कि अब मैं क्या करूंगा, इसी मठ में रहूंगा। लेकिन जब उनके भाई जब घर में आए, उन्होंने बताया भैया इससे, वहां पर उड़ीसा में जिस मठ में मैं काम कर रहा हूँ, चित्र विचित्र मठ में, इतना सुंदर मठ है, इतना सुंदर मठ है। जब उसके बारे में बताया तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए, कि उनकी इच्छा हुई कि मैं भी क्या करूंगा, उस मठ में जाऊंगा, देखूंगा, मैं भी उस मठ में जाके दर्शन करूंगा। जो मठ था कम से कम हमारे गुरुदेव के घर से 6 किलोमीटर दूर था वो मंदिर। 6 किलोमीटर बहुत होता है, तो गुरुदेव 6 किलोमीटर चल के उस मंदिर में जाते थे देखने के लिए कि कैसा मंदिर। जब देखा बड़े बड़ा, तो गुरुदेव ने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, इसी मंदिर में रहूंगा, इसी मंदिर में सेवा करूंगा। अभी घर में कुछ नहीं पता है, घर में कुछ नहीं पता, तो उन्होंने सोच लिया कि मैं भी यहीं रहूंगा, इसी मठ में सेवा करूंगा। तो घर में बोला उन्होंने कि मैं क्या करूंगा, साधु बनूंगा, मठ मंदिर में रहूंगा। जैसे ही बोला तो मत क्या करा, भैया ने पिटाई कर दी, बड़ा है साधु बनने वाला, है, पढ़ाई लिखाई कर, घर गृहस्थी कर, नौकरी चाकरी कर, है, अभी संसार ऐसा ही है भैया। कोई भगवान की सेवा करना चाहे, भगवान का भजन करना चाहे, सबसे पहले भैया घर वाले ही क्या होते हैं, विरोधी हो जाते हैं। कहते हैं कि भैया पहले तो सतयुग त्रेता द्वापर युग में एक ही हिरण्यकशिपु था, लेकिन अभी कलयुग में हर घर घर में हिरण्यकशिपु है, जो प्रहलाद को भजन करने से रोकते हैं। ये कलयुग का एक प्रकार से डिसएडवांटेज है कि कलयुग में घर घर में हिरण्यकशिपु के अंश है। वो क्या करते हैं, ना तो खुद भजन करेंगे, ना ही किसी को भजन करने देंगे। प्राय हम लोगों ने देखा बहुत सारे माता पिता जो बच्चे भक्त भजन करना चाहते हैं उनको रोकते हैं, है कि रुको, कहाँ मठ मंदिर जा रहे हो, ये छोड़ो, भजन भजन छोड़ो, घर गृहस्थी करो, नौकरी चाकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, शादी शुदी करो। लेकिन कभी भी ये शिक्षा नहीं देंगे कि नहीं भैया, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, क्या करो, उसमें जाकर भजन करो, है ना। लेकिन हमारे जो गुरुदेव के पिताजी थे, वो चाहते थे, वो जानते थे, भक्त थे ना, कि हमारा बेटा भक्त बने, है, उन्हें भक्त बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। तो गुरुदेव ने
सोचा कि मैं क्या करूंगा, मठ में जाऊंगा, तो मठ में आने लगे। और कैसे जाते थे, छुप छुप के जाते थे मठ में, अपने कुर्ते को जेब में रखकर, और पैदल पैदल 6 किलोमीटर चल के जाते थे। अब घर में क्या बोले, तो घर में बोलते थे मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मैं मित्र से मिलने जा रहा हूँ, ये बोल के वो जाते थे। और जब जाते थे तो इतना कष्ट करके वहां मठ मंदिर में पहुंचना, और मठ मंदिर में पहुंच के वह क्या करते थे, वहां जाके भी सेवा करते थे, कथा सुनते थे, ठाकुर जी का दर्शन करते थे। अब हमारे गुरुदेव का मन लग गया कि भैया मुझे मठ में ही रहना है, अब कैसे जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो हुआ क्या, गुरुदेव के, हमारे गुरुदेव के बगीचे थे, अनानास के, पपीते के, कटहल के। तो एक बार क्या हुआ, एक कटहल उग गया वहां। और कैसा कटहल हुआ कि बिना मौसम के, कोई मौसम नहीं था कटहल का, लेकिन वो कटहल हो गया। अब गुरुदेव ने बोल दिया कि अपने पिताजी को, पिताजी ये कटहल जब होगा ना, ये पका हुआ कटहल, मैं क्या करूंगा, उसको ठाकुर जी की सेवा में दे दूंगा। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं भैया, ठाकुर जी की सेवा में दे देना। तो उड़ीसा के लोग क्या करते हैं, वो पका कटहल खाते हैं। अभी आप जाना कभी सब्जी मंडी में, तो मंडी में क्या होता है, जो कच्चे कटहल है लोग उसको ले जाते हैं, जो पका कटहल होता है वो दुकानदार क्या करते हैं, साइड में फेंक देते हैं उसको, गाय वाय जानवर के लिए लोग उठा के ले जाते हैं। लेकिन मैंने देखा शहरों में ये बंगाली उड़िया लोग आते हैं, और क्या करते हैं, उनसे 10-5 रुपए में बड़े बड़े कटहल ले जाते हैं खरीद के। दुकानदार भी खुश हो जाते हैं कि चलो भैया, फेंकने से बढ़िया बिक गया। लेकिन भैया उन्हें नहीं पता, सारा माल तो उसी के अंदर है, सारा खजाना तो उसी के अंदर है। जो पका हुआ कटहल होता है ना, वो इतना स्वादिष्ट होता है कि उससे स्वादिष्ट तो भैया वो सब्जी बना के भी नहीं होता होगा। उस पके हुए कटहल में एक आम की मिठास होती है, और बड़ा सुंदर होता है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भोग लगता है, सोचो। जब हम जगन्नाथपुरी उड़ीसा जाते हैं तो एक बार हमने खाया, मुझे बड़ा टेस्टी लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मैं खा क्या रहा हूँ। तो मुझे बताया किसी ने, कटहल है ये, पका हुआ कटहल है। जब कटहल पक जाता है तो पीला हो जाता है, तब उसे खाया जाता है, और बड़ा स्वादिष्ट होता है। हमारे गुरुदेव इतना बड़ा कटहल ले जा नहीं सके, तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि तुम ले जाओ। वो तो जाते थे प्राय सेवा के कटहल में रख के उस कटहल को ले गए। जब मठ में ले गए तो मठ से लोगों ने दिखा रहे हुआ बिना मौसम के कटहल, वो भी पका हुआ। सारे उड़िया के लोग बड़े खुश हो गए। वहां पर उस समय हमारे परम गुरुदेव भी थे। जब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जब उनको परोसा गया तो बड़े प्रसन्न हो गए कि भैया ये बिना मौसम के कटहल कहाँ से आया। तो उन्होंने बताया कि मठ में एक छोटा सा बालक आता है राजू नाम का, वो क्या करता है, मठ में आता है, सेवा करता है, और उसने ये भिजवाया। तो हमारे परम गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, जब वो बच्चा बालक आएगा तो उसे मुझे मिलवाना। कहते ठीक है। तो जब हमारे गुरुदेव कुछ दिन बाद पहुंचे मठ में, छुपते छुपाते, तो हमारे वहाँ पर एक मुनि महाराज जी थे। उन्होंने बोला कि तुम्हें गुरुदेव ने बुलाया है, हमारे गुरुदेव ने तुम्हें बुलाया है, और तुम्हारे जो कटहल से बड़ा उनको पसंद आया, तो तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो जब हमारे गुरुदेव परम गुरुदेव से मिले, उनका दर्शन पाके अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहते हमारे गुरुदेव कहते इतना सुंदर स्वरूप देख के, गुरुदेव का लंबे चौड़े विशाल है, और इतने सुंदर गुरुदेव, उनका पहली बार दर्शन करके गुरुदेव कह रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने बुलाया है, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और कटहल तुमने भिजवाया था। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने भिजवाया था। उन्होंने कहा बड़ा बहुत अच्छा गजल था, है ना। वो बंगला, थोड़ी बंगला भाषा में बोला, हमारे गुरुदेव उड़िया भाषा में बोला, तो समझ पा रहे थे। तो पूछा गुरुदेव को क्या तुम मठ में रहोगे, तो गुरुदेव ने हाँ भी भर दी। कहते हाँ, क्योंकि जो इस जगत में साधु लोग क्या आते, क्यों आते इस जगत में, वो मठ मंदिर में बाबा जी बनाने आते नहीं। वो भैया जानते हैं कि भैया जो बद्ध जीव है इसको कैसे भैया भगवान के पास ले जाया जाए। जो साधु संत लोग क्यों आते हैं, क्यों हम गृहस्थ लोगों को बार बार घर में आके, हमारे इलाके में, हमारे आसपास आके, मठ मंदिरों में आके, क्यों हमें उत्सव में बुला बुला के एक ही बात बताते हैं कि भगवान का भजन करो, भक्ति करो। क्यों हरि कथा श्रवण कराते हैं कि वास्तव में जीवन का सार यही है भैया, यही हमारे साथ जाएगा, इसके अलावा कोई भी वस्तु हमारे साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए क्या करते हैं गुरुवर्ग, हमें बार बार आ के हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव को बोला तुम रहोगे, पूछा हाँ। पूछा तुम्हारी आयु कितनी है, तो बोला 13-14 वर्ष। छोटे ही बालक है अभी, 13-14 साल की। उन्होंने कहा देखो अभी 18 साल तक तो हम तुम्हें रख नहीं सकते, गवर्नमेंट का रूल है, क्योंकि 18 साल तक के बच्चे का उससे नाबालिग बना जाता है। अब उससे अगर कुछ रखा जाएगा तो कल को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर घर वाले अनुमति दे दे तो रख सकते हैं। उन्होंने बोला तुम घर में पूछ लोगे। हमारे गुरुदेव ने कहा मैं घर में पूछ लूंगा। तो गुरुदेव घर में गए, उन्होंने पिताजी को बताया, पिताजी मैं मठ में रहना चाहता हूँ।
पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हो। जानते थे ना कि भैया जिस घर में एक भक्त भजन, एक बच्चा भजन भगवान का भजन करने लगा, भक्त बन गया, कहते हैं भैया उस घर की 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है? ये बात जब हमारे परम हमारे गुरुदेव के जो गुरुदेव थे जानते थे, उन्होंने कहा ठीक है, हमारे जो गुरुदेव के पिताजी उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। और हमारे गुरुदेव बड़े प्रसन्न होकर मठ में आ गए। लेकिन भैया मठ में तो आ गए, वहां पीछे जब अभी क्या हुआ, घर में महाभारत शुरू हो गई। भाई माता जी सब लोग क्या हुए, गुरुदेव के पिताजी के ऊपर चढ़ गए कि तुमने कैसे भेज दिया है, वो घर में रहता, पढ़ाई करता, नौकरी करता, शादी करता, और तुमने क्या किया, उसको मठ में भेज दिया। जाओ उसे लेके आओ, तुमने ही भेजा, तुम ही लेके आओ। तो हमारे गुरुदेव के पिताजी भी जैसे तैसे करके घर में आए, कि मठ में आए कि क्या करो, कुछ दिन तुम घर पे रहो, ठीक है? तो सब मेरे ऊपर बात आ रही है, तुम कुछ दिन घर पे रहो। उन्होंने कहा, ठीक है। ऐसे करके देखो, कुछ दिन फिर घर पे आए, लेकिन घर पे आगे नहीं लगा। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद दोबारा वो मठ में आ गए। और जब मठ में आए तो मठ में कैसी उन्होंने, गुरुदेव ने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ये बता रहे गुरुदेव सुबह 4 बजे उठ जाना। अब सुनना ध्यान से, कैसा होता है भजन साधन प्रणाली। सुबह 4 बजे उठ जाना, 4 बजे उठ के और क्या करना, मंदिर की व्यवस्था करना, है ना, और ठाकुर जी के लिए पुष्प इत्यादि ये सब पूरा रात्रि को तैयारी करके रखना। सुबह उठते ही झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना कि वैष्णव लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर ठाकुर जी की आरती होगी, यहाँ पे लोग प्रणाम करेंगे। हमारे गुरुदेव कहाँ सोते थे, वो मठ के कमरों में नहीं सोते थे, प्रांगण जो होता था नाट्य मंदिर, वही सो जाते थे। वही पंखा चला है, पंखा है तो ठीक है, नहीं है तो वही सो जाना। और वही उठ जाते थे, सुबह उठ के उसका मंदिर मार्जन कर देते थे। सुबह के समय ठाकुर जी की आरती होती थी, आरती के बाद परिक्रमा होती थी, परिक्रमा होने के बाद कीर्तन होता था। उस समय मठ में इतनी कथा, हरी कथा नहीं होती थी, है ना। फिर गुरुदेव क्या करते थे, जब कथा नहीं होती थी कीर्तन के बाद क्या करो, फिर पूरा नाट्य मंदिर को, नाट्य मंदिर और जो मंदिर होता है, मंदिर का जो प्रांगण होता है, क्या करो उसकी टाइलों को साफ करो। तो गुरुदेव क्या करते थे, हमारे परम गुरुदेव के मंदिर आप कभी जाना, सारे के सारे मंदिर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम चकाचक मिलेंगे। क्योंकि वहाँ क्या किया जाता है, पूरी प्रॉपर सेवा की जाती है, पूरी साफ सफाई की जाती है। तो हमारे गुरुदेव एक एक टाइल चमकाते थे, है, एक एक टाइल को रगड़ रगड़ के धो धा के बिल्कुल चमकाना, पूरे मंदिर को साफ सुथरा रखना है। और क्या करते थे, अब भैया गुरुदेव की मन में इच्छा थी, मठ में तो क्यों आए थे, कि मैं भी क्या करूंगा, हरी कथा सीखूंगा, श्लोक सीखूंगा, है ना, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करूंगा। अब समय नहीं, क्या करें। तो गुरुदेव क्या करते थे, हमारे मठों में चित्रकारी चित्र बनी हुई है, उनकी लीला बनी हुई है, उपदेशामृत है, शिक्षाष्टकम है, मन शिक्षा है, ये सारे के सारे श्लोक वहाँ लिखे। तो उन श्लोकों को देख देख के, लिख लिख के, पढ़ पढ़ के क्या करते थे, बोलते थे, चेतो दर्पण मार्जनम तेजो, चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादेव अग्नि निवारणम, ऐसे कर 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 करके है वो सीखते थे। तब सफाई भी कर रहे हैं, मंदिर मार्जन भी कर रहे हैं, और ऐसे कर करके गुरुदेव ने श्लोक सीखे। अब की जब सेवा हो गई, नाट्य मंदिर की साफ सफाई हो गई, श्लोक भी कर लिया, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, मार्केट जाना है। अब मार्केट में जाना है तो क्या करना है, सब्जियां खरीदना है। साइकिल पकड़ के गुरुदेव वहाँ मंडी जाते थे, है ना, वहां पर लक्ष्मी बाजार है एक, लक्ष्मी बाजार में जाके गुरुदेव मार्केटिंग करते थे। वहां से सब्जी लाना, है ना, गुरुदेव का मोल भाव करना, गुरुदेव का जानते थे सब कुछ, कैसे कैसे क्या करना है। खूब अपना वो थैला लेके, बोरा लेके, और सब कुछ ले लाके लक्ष्मी बाजार में जाके, और क्या करते थे, लक्ष्मी बाजार से बढ़िया सुंदर सुंदर सब्जियां लेके आते थे। गुरुदेव को सब दुकानदार पहचानते थे, वहां के लोग जान गए थे कि ये बालक मठ से आया है। चित्र विचित्र मठ बड़ा फेमस था, तो वहां से गुरुदेव अपना साग सब्जी लाते थे। और साग सब्जी लाते लाते क्या करते थे, हाथ में एक श्लोक लिख के ले जाते थे, है ना, श्लोक में लिख के ले गए, और उसको पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते श्लोक को जा रहे हैं, और सब्जी लेने, मार्केटिंग करना, रसोई करना, वहां के लेके आना। और जब लेके आते थे उसको, सब्जी लाने के बाद वो क्या करते थे, वहां पर सब जो पुजारी, जो वहाँ के जो लोग थे, सेवक लोग थे, फिर उसको सब्जी अमनिया, यानी उसको काटना वटना, साफ सफाई इत्यादि में, उसको ठाकुर जी के लिए भोग के लिए बनाना। तो उस समय गुरुदेव की दीक्षा नहीं हुई थी, तो इसलिए वो क्या करते थे, गुरुदेव का उस समय रसोई में प्रवेश था नहीं, तो गुरुदेव की सेवा जो थी वो मंदिर के बाहर की थी। अब फिर क्या करते थे गुरुदेव,
दिन की आरती के लिए बाहर जाना, तुलसी चयन करना और पुष्प लेके आना। अब लेके भी आना, आपने क्या करना, पुष्पों की माला भी बनाना। अब माला बनाते क्या करते थे, अपने पास में पुस्तक रखते थे और पुस्तक पढ़ते पढ़ते माला, ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर माला बनाते थे। अब माला बनाने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती होती थी, आरती अटेंड करना। आरती अटेंड करने से के पहले गुरुदेव क्या करते थे, जहां पर से ठाकुर जी के लिए भोग भोग आएगा, उस मार्ग को साफ करना। एक हमारे यहाँ मठ मठ मंदिरों में नियम है, किचन से लेकर जहां पर ठाकुर जी का मंदिर है, उस पूरे मार्ग को भोग लाते समय पूरा साफ कर दिया जाता है, क्योंकि पुजारी क्या करता है, उसी पैरों से ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश करेगा। तो वहां पर जो है गंदगी नहीं होनी चाहिए, या किसी अपवित्र वस्तु का कोई स्पर्श ना हो। तो इसलिए क्या करते थे, उस स्थान को धोया जाता था, साफ किया जाता था। तो गुरुदेव की ये अभी ठाकुर जी का भोग उठने वाला है, ठाकुर जी को भोग लगने वाला है, उससे पूर्व में क्या करते थे गुरुदेव, पूरा मार्जन कर देते थे। फिर वहां पुजारी आता था, ठाकुर जी के लिए भोग लेके जाता था, वहां ठाकुर जी का भोग लगता था। और वहां पे हमारे यहाँ एक भजो भगत वत्सल, भजो भगत वत्सल श्री गौर हरि, एक कीर्तन के द्वारा ठाकुर जी का भोग लगता था। कीर्तन होने के बाद फिर सबका प्रसाद होना। अब सोच समझ रहे कैसे प्रसाद होता था वहाँ। जब ठाकुर जी का भोग लगने के बाद थाली वापस आ जाती थी, तो गुरुदेव की सेवा क्या थी कि अभी मठ मंदिर में क्या होता है, सब लोग बैठ गए, थाली में दे दिया, सब लोग बैठ गए उनकी थाली में, सबको थोड़ा थोड़ा दे रहे। कहते नहीं, ऐसा नहीं होता था। उस समय क्या था कि खाने पीने का बड़ा अभाव था, इतनी सुख सुविधा थी नहीं, कुछ लिमिटेड ही होता था। तो क्या करते थे, सबकी थाली लग जाती थी, सबकी थाली होती थी, सबके थाली में नाम होता था, निशान होता था, चिन्ह होता था, उन थालियों को बिछा दिया जाता था। अब गुरुदेव की सेवा की थी, सबकी थाली में बराबर बराबर थोड़ा 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 उनका जैसा जैसा बताया जाता था, वो थाली लगा के रख देते थे और सबकी थाली ढक देते थे। जिसको जब समय मिल रहा है वो तब खाता था, ऐसा नहीं सब बैठ के खा रहे। समय नहीं होता था, इतना समय का अभाव था, सेवा इतनी इतनी सेवा कि खाने का समय नहीं। तो सब लोग क्या करते थे, गुरुदेव की सेवा थी, सबके लिए प्लेट लगा देना और वहां प्लेट लगा के रख देना। सब लोग वैष्णव सेवा, देखो कैसी वैष्णव सेवा। और सब लोग फिर आते थे अपनी अपना, सब अपनी अपनी प्लेट से उठा के, अपनी अपनी प्लेट पहचान करके अपना अपना प्रसाद सब ग्रहण करते थे। फिर उस गुरुदेव की सेवा थी बर्तन धोने की। तो इस सेवा को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे जो जो पुरी मठ में 12 जगह भोग लगता था। अब हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को एक ही मंदिर में भोग लगता है हमारे यहाँ, तो एक ही मंदिर में एक नीचे की थाली, एक ऊपर की थाली और 4-5 कटोरी, है ना, उसमें चर्ब चुस्स ले पे सब होंगे, 5-6 तरीके के पदार्थ बना होगा। चावल भी बनेगा, दाल भी बनेगा, सब्जी बनेगी, एक कड़वा भी बनेगा, रसी रसा भी बनेगा, चटनी बनेगी, मिठाई बनेगा, है ना। ये थोड़ा थोड़ा बनेगा ठाकुर जी के लिए, भोग तो लगेगा। चाहे भक्त लोगों के लिए कुछ भी दाल चावल इत्यादि बन जाए, लेकिन ठाकुर जी के लिए प्रॉपर होता था ही, इतना तो बनेगा ही। अब ये एक थाली में नहीं लगता था, वहां पे क्या होता, 4 संप्रदाय, 4 आचार्य, उनके लिए था। नीचे गोपेश्वर महादेव है ठाकुर जी के लिए, भारती महाराज जी के लिए, गुरुदेव के लिए, इतने सारे जो 12 जगह में ठाकुर जी को भोग लगता था। 12 जगह में 12 थालियां, 12 थालियों फिर कटोरियां। और जिन बर्तनों जिनमें बनाया जा रहा है, बड़े बड़े भिगोने, कितने बर्तन हो जाते होंगे सोचो, 5-5 6-6 आइटम बनाने के लिए, और पहाड़ लग जाता था बर्तनों का। और फिर क्या करते थे, एक भक्त क्या करता था, उसपे राख मलता था। उसपे राख मलता था। उस समय साबुन सौंप इत्यादि होता नहीं था, उसको राख, फिर गुरुदेव की सेवा थी, उसको सबको धोना, और धोने के बाद फिर उससे सब पे कपड़ा मारना। सोचो इतना पहाड़। और कैसे देखो उसको कैसे मनाया जाता था, राख आती कैसी थी, गुरुदेव के लिए कैसी सेवा थी। हमारे वहां पे एक महाराज जी थे, मुनि महाराज जी, वो पूरा संचालन करते थे मठ का। तो मठ में बड़ी गरीबी थी, पैसा था नहीं, कोयला, अब ठाकुर जी की जो रसोई, गैस भी नहीं था कि भैया गैस चूल्हे में बन रहा है, कोयले में बनता था खाना, कोयले में बनाना है, सारा सारा रसोई कोयले में बनानी है। अब कोयला ज्यादा जल जाता है, तो ज्यादा जलने से क्या होता है, जल्दी खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा फिर और कोयला लाना पड़ेगा। तो क्या करते थे, कोयले का पाउडर लाते थे, कोयले को पाउडर बनाते थे, कूट कूट के कोयले को लाना। फिर क्या करना, मिट्टी लाना, जो गीली मिट्टी होती है उस टाइप की मिट्टी लाना, फिर उनके लड्डू बनाना बड़े बड़े, उनको गोयले टाइप का बोलते थे गुरुदेव, कि गोले गोले बनाते थे। उन गोले में राख और मिट्टी मिला मिला के बड़े बड़े गोले बना बना के फिर क्या करते थे, उससे रसोई बनती थी। सोचो, मतलब रसोई बनाने के लिए भी इतना कष्ट, अभी हमें गैस जलाने में ही कष्ट आ जाता है, किसी को बोल दो पानी गर्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो,
उसी में कष्ट आ जाते। लेकिन सोचो ठाकुर जी की रसोई बनाने के लिए भी इतना कष्ट करना पड़ता है। कोयला, कोयले का पाउडर, फिर मिट्टी मिलाना, फिर उसका डेला बनाना, फिर सुखाना छत पे, फिर उसको जलाना, फिर तब जाके भैया रसोई बनती थी। और रसोई उनको बनने के बाद भी जो मिट्टी और राख बचती थी, फिर उसको भी इस्तेमाल में ली जाती थी। सोचो, क्योंकि जो हमारे मुनि महाराज जी थे, उनका सागर महाराज जी जो थे, उनको पूरा मठ का संचालन करना था, है, पूरा मठ संभालते थे। वो भी अथाह परिश्रम करते थे, 1 रुपए की वस्तु भी वो नष्ट नहीं होने देते थे। हमारे गुरुदेव बताते थे कि जो मठ में धान चावल इत्यादि आता था ना, चावल चावल तो बन जाता था, अब धान बच गया, हम तो क्या करते, घरों में धान निकाल, पहले जमाने में क्या करते थे, धान निकाल निकाल के फेंक देते थे। लेकिन कहते नहीं भैया, उस धान को भी निकाल निकाल के इकट्ठा करके उसे भी कूट कूट के चावल उसमें से निकालते थे, कि एक दाना भी नष्ट ना हो जाए, ये ठाकुर जी की सेवा का दाना ही नष्ट ना हो जाए, है। इतना ध्यान भैया, इतना ध्यान रखते थे। गुरुदेव, फिर गुरुदेव के जो बर्तन मार्जन की सेवा, फिर प्रसाद पा लिया, दिन में थोड़ा सा विश्राम करने का समय मिलता था, फिर शाम को वही उठ के संध्या के समय में 4 बजे उठ, फिर अपनी फिर वो आरती वारती में जाना। मतलब 9 घंटे लगातार गुरुदेव सेवा करते थे। गुरुदेव कह रहे इतनी सेवा करता था, इतना परिश्रम करता था, कहते कि भैया हमारे जो सागर महाराज जी थे ना, उनको प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन था। जो मठ के इंचार्ज थे, वो इतने सहज में किसी से प्रसन्न नहीं होते थे, उनको प्रसन्न करना भैया बहुत अत्यंत कठिन था। तो गुरुदेव बताते थे कि उनको देखकर, गुरुदेव की सेवा देख के वो प्रसन्न हो गए। देखते थे कि दिन भर क्या करता है, पूरी सेवा करता है, मंदिर मार्जन करता है, बर्तन धोता है, रसोई करता है, फूलों की माला बनाता है, मंदिरों की टाइलें साफ करता है, जो मार्ग है साफ करता है, क्या सेवा नहीं करता, सारी मठ की सेवा, बाहर की सारा दायित्व तो संभालता है। और जब हमारे जो महाराज जी थे, जो मठ के इंचार्ज थे, सागर महाराज जी, जब भिक्षा करने बाहर जाते थे, तो भिक्षा करके जब आते थे, तो गुरुदेव क्या करते थे, नाट्य मंदिर में सोए रहते थे, उनके लिए ताला खोलना, है ना, उनको साइकिल उठाना, साइकिल में लगाना, है, ये तक की इतनी सेवा। फिर क्या करते थे, संध्या के समय में जब खाली समय में भिक्षा करने जाते थे, गुरुदेव क्या करते थे, भिक्षा भी करने जाते थे लोगों के घरे में जा जाके, मठ मंदिर चलाना है ना ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो भिक्षा करने के लिए जाते थे लोगों के घर में जा जाके, कि भैया आपकी वजह से ही ये मठ मंदिर चल रहा है, आप देंगे तभी तो चलेगा। फिर उनको हरी कथा सुनाना, इतना सोचो, इतना कष्ट करना। और आयु कितनी है अभी, 14-15 साल की आयु। और ऐसे करते करते गुरुदेव ने कितना समय काटा, 20 साल आयु तक, 6 साल इतना कठोर परिश्रम किया, इतनी कठोर मेहनत की। गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव 4 माला करते थे, है। अभी आप बोलोगे हमें तो गुरुदेव कहते 16 माला करो, और कहते 4 माला। गुरुदेव के 4 माला करने का भी समय नहीं था। गुरुदेव अपना सोना त्याग दिया था गुरुदेव ने, फिर सोचा कि हमें 4 माला से क्या होगा, माला बढ़ानी चाहिए। फिर गुरुदेव ने 8 माला की। सोचो, जब गुरुदेव को 4 माला करने का समय नहीं मिलता था, तब गुरुदेव ने 8 माला करना प्रारंभ की, अपनी निंद्रा को त्याग दिया। सेवा, इतनी सेवा सेवा सेवा, सुबह उठ जाना, 9 घंटे तक सेवा करना, बर्तन मार्जन करना, मंदिर मार्जन करना, रसोई की सेवा करना, और सब्जियां लाना, सब्जियों को धोना, बाग बगीचे की देख रेख करना, पुष्प लाना, पुष्प की माला करना, लोग जो आएंगे मठ में उनका व्यवस्था करना, बाहर है भिक्षा करने जाना। भैया बताओ, 24 घंटे में से 24 घंटे गुरुदेव ने अपने आप का पूरा सेवा में लगा दिया था। 6 साल ऐसे करते करते उन्होंने किया। जब सागर महाराज जी उनकी सेवा से संतुष्ट हो गए, कहते हैं भैया जीवन में अगर हमने किसी एक वैष्णव को संतुष्ट कर लिया ना, समझ लेना आपका जीवन सफल हो गया, है। तो जब सागर महाराज जी संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, फिर परम गुरुदेव को लेटर लिखा एक। पहले तो ऐसा होता नहीं था, फोन कर दिया डायरेक्ट, नहीं, चिट्ठी लिखी कि एक बालक है और बहुत अच्छी सेवा करता है, आप क्या करो, उसको दीक्षा प्रदान करो, है। उनका नाम दिया था रसानंद। हमारे गुरुदेव का उस समय रसानंद ब्रह्मचारी नाम दिया था, है। इसको क्या करो आप, दीक्षा। तो हमारे परम गुरुदेव ने कहा, खुद बोला कि मैं जानता हूँ सहज में आपको प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन ये जो रसानंद है, जरूर इसने कोई अथाह परिश्रम किया होगा, अथाह सेवा की है, तभी आप इसमें संतुष्ट हो, और मैं अवश्य आगे क्या करूंगा, इसको दीक्षा दूंगा। तो हमारे परम गुरुदेव कलकत्ता मठ में थे, वहां कलकत्ता मठ से पुरी मठ में आए, और पुरी मठ में आके क्या किया, गुरुदेव को दीक्षा दी, है ना, दीक्षा दी। और गुरुदेव के वहां पे बड़ी सुंदर दीक्षा हुई, और परम गुरुदेव के द्वारा
गुरुदेव को बड़ी सुंदर सुंदर कुछ गुरुदेव बताते हैं, बड़ी शिक्षा दी गई। गुरुदेव को बहुत सारी बातें बताई उन गुरुदेव से, बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ वहां पे परम गुरुदेव का। हाँ, तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। अब गुरुदेव के मन में एक इच्छा हो गई, अब गुरुदेव को सारी सेवा मिल गई, ठाकुर जी की सेवा, दीक्षा दीक्षा हो गई, सबको सेवा मिल गई, है ना। अब गुरुदेव की एक इच्छा थी कि मैं भी क्या करूं, कथा करूंगा, मैं भी श्लोक सीखूंगा, मैं भी ग्रंथ अध्ययन करूंगा, है ना, और मैं भी क्या करूंगा, महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार करूंगा। गुरुदेव की बड़ी इच्छा हो गई कि मैं भी ये सब करूंगा। और फिर गुरुदेव ने किसी से पूछा, एक भक्त से पूछा कि भैया मुझे अगर हरि कथा सीखनी है, श्रवण करनी है, तो ये कहाँ से मुझे श्लोक प्राप्त होगा, ये मुझे कहाँ से पता चलेगा। तो किसी ने बोला कि भैया अभी गौड़ी वैष्णव समाज में दो ही आचार्य हैं जो क्या करते हैं कि हरि कथा लोगों को, बच्चों को सिखाते हैं। एक है मथुरा में नारायण गोसाई महाराज जी, और एक है भुवनेश्वर में गौर गोविंद महाराज जी, ना, जो शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य थे। और एक है हमारे भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी, ठीक है। लेकिन अभी भैया वो तो मठ में, कहाँ पे जाए, क्या करे, कैसे संभव है, ये तो हो नहीं सकता। तो हमारे जो गुरुदेव थे वो कभी कभी क्या करते थे, अन्य अन्य मठों में जाते थे, तो हमारे शिल भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी से उनकी भेंट होती थी। और जब वामन गोसाई महाराज जी की भी सेवा करते थे कभी कभी, तो जब उन सेवा करते थे तो उनसे एक बार पूछा, तुम मठ में क्या सेवा करते हो, तो हमारे गुरुदेव ने जब बताया ना कि मैं ये सेवा करता हूँ, तो हमारे वामन गोसाई महाराज जी, जिन्होंने खुद अपना जीवन पूरा सेवा में दे दिया, और उनकी सेवा, हमारे गुरुदेव की सेवा सुन के बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं वास्तव में जो गुरु वैष्णव की सेवा करता है ना, उसी के हृदय में सारे के सारे शास्त्र प्रकाशित हो जाते हैं स्वतः ही। इस बात को ध्यान रखना। इसका साक्षात उदाहरण है हमारे ही आचार्य में श्री नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, है ना, जिनके बताया कि जिन्होंने इतनी बचपन में इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि सारे के सारे शास्त्र उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। जब हमारे परम गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जी उनको कभी सभा में खड़े करते थे कि आप कभी क्या करो, कथा करो, कथा श्रवण कराओ, तो वो ऐसी ऐसी सिद्धांत, ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि सब लोग कहते थे भैया इन्होंने कब ये सुनी हो, कब ये बताई और कब ये पढ़ा होगा। दिन भर तो ये रसोई में लगे रहते, दिन भर तो सेवा में लगे रहते। तो बताया कि सारे के सारे हृदय जो शास्त्र है ना, वो गुरुवर्ग वो क्या करते हैं, अपने शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। क्योंकि जो भक्ति जगत है वो क्या है, वो भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलती है। भक्ति जो है वो भक्ति बताया गया, भक्ति वो भक्तों की अनुगामिनी है, भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलती है, और भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी को भी प्राप्त हो सकती है। तो हमारे जो भक्ति विधान श्री वामन गोसाई महाराज जी हमारे गुरुदेव की सेवा सुन के बड़े अत्यंत प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अब हमारे गुरुदेव की इच्छा हुई कि मैं भी क्या करूंगा, संस्कृत सीखूंगा, ठीक है। संस्कृत सीखने की इच्छा हुई। अब कहाँ सीखे, मठ में व्यवस्था है नहीं। अब पहले क्या होता था, कोई बच्चा अगर पढ़ने लिखे सीखने लगे, लोग क्या करते हैं, उसका अपहास उड़ाते हैं, है ना, उसकी खींचतानी करते, टांग खींचते, कि सब जगह ही है अभी आजकल। तो गुरुदेव सीखना चाहते थे, लेकिन भैया कौन सिखाए, टांग खींचने वाले सब है, आगे बढ़ाने वाला कम है। तो हमारे गुरुदेव को पता चला कि उड़ीसा में गंभीरा में एक जगदानंद पंडित रहते थे, वो व्याकरण के टीचर थे, अध्यापक थे व्याकरण के। तो क्या करूंगा, मैं उनके पास जाके संस्कृत सीखूंगा, क्योंकि उन्होंने देखा जो उनके पास शिष्य आते हैं, सीखने आते हैं, सब ये धुरंधर संस्कृत में बातें करते हैं, अहम गच्छामि, ये वो, बिल्कुल जो भी संस्कृत में पूरा की सारा पूरा बातचीत है वो क्या कर रहे हैं, संस्कृत में कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बड़े प्रभावित हुए कि मैं भी क्या करूंगा, संस्कृत सीखूंगा। पर इसलिए नहीं कि भैया संस्कृत मतलब मैं भी पांडित्य दिखाऊंगा, नहीं, इसलिए कि हमारे जो ग्रंथ है गीता भागवत रामायण, इसमें मैं अच्छे से सीख सकूं, इनमें प्रवेश कर सकूं, है ना। तो हम लोगों को ऐसी लगता है कि हम सीखेंगे पढ़ेंगे तो भैया हम सीख जाएंगे, लेकिन हमारे गुरुवर क्या चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं भैया तुम क्या करो, सेवा करो बस। सेवा करने से सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, है। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ। हमारे गुरुदेव जो थे जगदानंद पंडित के पास जाते थे, छुप छुपाते जाते थे। अब कैसे जाए, अब मार्केटिंग करने जा रहे हैं, मार्केटिंग के बहाने सब साग सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो अपने पास क्या करते थे, उनके पास एक ग्रंथ था, गुरु हमारे मठ में एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ को लेके कि हरि नाम व्याकरण एक ग्रंथ था, व्याकरण का ग्रंथ था, उस
उनको लेके जाते थे और वो जगदानंद पंडित के पास जाते थे, वो उनको उनसे पूछते थे, कभी आधा घंटा 1 घंटा, वो थोड़ा सिखाते थे, देखते थे बालक के अंदर सीखने की ललक है। लेकिन अब संस्कृत सीखोगे, सीखने के लिए क्या चाहिए, एक समय चाहिए, समय चाहिए, तुम्हारे पास समय होना चाहिए, लेकिन गुरुदेव का समय ही नहीं था। सब कुछ था लेकिन समय ही नहीं था। अरे सेवा का, गुरुदेव कहते थे सेवा करने के लिए भी समय नहीं था, तो पढ़ने के लिए तो बहुत दूर की बात है। और बड़ी मन में इच्छा थी कि पढ़ाई करनी है, संस्कृत सीखनी है, लेकिन कहाँ से पढ़े, कहाँ से सीखे, सेवा ही इतनी है कि सेवा ही का दायित्व इतना है कि मतलब माला नहीं हो पाती, तो फिर कहाँ से करेंगे, है ना, इतना अथाह परिश्रम। अब ना नींद हो रही ना माला हो रही, अब भैया संस्कृत भी सीखनी है, क्या करें, इतना कैसे हो पाएगा, बड़ा अभाव है। बहुत कोशिश की, तो गुरुदेव ने हमारे क्या किया, हमारे गुरुदेव ने फिर क्या किया, एक पत्र लिखा। हमारे गुरुदेव ने, हमारे परम गुरुदेव भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि महाराज मेरी बड़ी इच्छा है मैं भी संस्कृत सीखूं, व्याकरण सीखूं, है ना, तो आप कुछ व्यवस्था करो। तो हमारे फिर परम गुरुदेव जी का रिप्लाई आया कि ठीक है, मैं अभी आऊंगा और आके फिर इस विषय में हम बात करेंगे। तो उन्होंने एक पत्र में, हमारे गुरुदेव बताते हैं, एक बात लिखी, लिखिया पढ़िया लोके गेले छारे कृष्ण महामहोत्सव वंचित तारे। क्या इस बात को हमारे गुरुदेव ने जब पढ़ा लेटर में, ये लिखिया पढ़िया लोके गेले छारे कृष्ण महामहोत्सव वंचित तारे, कि भैया बड़ा लिख पढ़ के है, सबके सब क्या करते हैं, बड़ा लिखना पर जो बहुत लिखाई पढ़ाई कर लेते हैं ना, सोचते हैं भगवान की भक्ति भजन करेंगे, से वर्थ है, वो क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण महोत्सव से सारे वंचित हो जाते हैं। जो अपने आप को ज्यादा पंडित मानता है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई, सोचता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, कहते हैं सारे के सारे कृष्ण महामहोत्सव से, यानी कृष्ण की सेवा से सारे वंचित हो जाते हैं। इसलिए मठ मंदिर में आके पंडित के दिखा रहे हम बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान है, हम बहुत कुछ जान गए, हम ऐसा हो गए, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हमारे गुरुदेव ने बोला भाई मूल क्या है, मूल है सेवा। हमारे जो गौड़ी मठ के, हमारे जो परम गुरुदेव के जो मठ का ही सिद्धांत है, सेवा है। इसका एक साक्षात प्रमाण है, हम आप लोगों को देख सकते हैं। वृंदावन में हमारा एक मठ है, साधु महाराज जी के मठ से नाम है, फेमस है। वो हमारे भक्ति, हमारे गुरुदेव के गुरु भाई है, बड़े ज्येष्ठ गुरु भाई है साधु महाराज जी। अभी उनकी आयु लगभग 95 के करीब हो गई है ना, मतलब 95 से 100 के बीच में उनकी आयु चल रही है। उनके पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है घुटने का, वो अच्छे से चल भी नहीं सकते, लेकिन आज भी कार्तिक के महीने में देखना पूरा मठ खचाखच भरा होता है। और जो लोग आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, जो परिक्रमा करने यात्री आते हैं, उनको तो मतलब नहीं भैया, हम तो पैसा दे रहे हैं मठ में, हमें तो सेवा चाहिए। तो जब चाहे हमें इस समय ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने देखा महाराज जी उठ के आज भी रसोई करते हैं, आज भी प्रतिदिन सुबह नियम पूर्वक बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, कोई हो ना हो, कथा करेंगे, कोई हो ना हो, जो हमारे गुरुदेव ने नियम बनाया था उस नियम का पालन करेंगे कि मेरे गुरुदेव ने ये मुझे सेवा दी थी, करना ही करना है। रसोई में जाएंगे, सारे के सारी सब्जी अमनिया करके सारी सब्जी खुद काटेंगे। इतनी 90-95 आयु की वर्ष में जो घुटने से चल नहीं पाते, अच्छे से चल नहीं पाते, लेकिन पूरी सेवा खुद करेंगे। और क्या करेंगे, होगा तो फिर रसोई में जाके बनाने भी लगेंगे। पिछले साल की बात है, कार्तिक की बात है, कुछ भक्त लोग आए थे, उन्होंने बोला कि महाराज जी हम सुबह 3 बजे चले जाएंगे, 4 बजे हमारे 4 बजे की ट्रेन है, हम 3 बजे निकल जाएंगे। तो महाराज जी रात को 2 बजे उठ के, साधु महाराज जी सोचो, महाराज जी हो गए रात को 2 बजे उठ के उनके लिए आलू पूड़ी बना दी कि सुबह वक्त 4 बजे ट्रेन है। उन्होंने बोला नहीं हमारे लिए बनाना, लेकिन कैसी वैष्णव सेवा देखो, कैसा उनके भक्तों के प्रति प्रीति। रात को जब मैं 3 बजे, सब जब हम तो सुबह 4 बजे उठे, हम 4 बजे उठ के स्नान करके 5-5:30 बजे आरती में पहुंचे। तो पता चला सारे भक्त चले भी गए, और चले भी गए और क्या गए, प्रसाद भी लेके चले गए। अब भैया सुबह सुबह किसने बनाया, साधु महाराज जी ने। सोचो महाराज जी ने पूरा सुबह उठ के 2 बजे ही आलू उबाले, उनका सब्जी बनाई, आटा गूंदा, पूरी बनाई, और जो 2-4 भक्त थे उनको पैक करके दे भी दिया। क्या वैष्णव सेवा। हमारे परम गुरुदेव भी ऐसे थे। एक बार कलकत्ता मठ में बड़े सुंदर, जन्माष्टमी का समय था, ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर महंगे महंगे फूल आए थे। ठाकुर जी की जन्माष्टमी की सेवा के लिए मंदिर के लिए फूल आए थे। तो बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की माला बनी, आप लोगों ने देखा होगा, रंग बिरंगी 17रंगी माला बनती है ठाकुर जी की, बड़ी सुंदर। जब वो माला बनी
तभी क्या हुआ कि वहां पर हमारे परम गुरुदेव के कुछ गुरु भाई आ गए, है ना। कुछ गुरु भाई आए, और जब उनका आए तो हमारे गुरुदेव ने, परम गुरुदेव ने क्या किया, वो सारी की सारी जो माला, बोला इनको सबको पहना दो। तो सब लोगों ने कहा अरे महाराज जी ये तो ठाकुर जी के लिए बड़ी महंगी है। उन्होंने कहा भैया पहनाओ इन्हें। तो ठाकुर जी के लिए जो माला बनाई है भगवान के लिए, वो सारी वैष्णवों को पहना दी। फिर बाद में क्या बात बोली कि ठाकुर जी की सेवा तो दोबारा हो जाएगी, ठाकुर जी दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन ये वैष्णव जो चले गए ना, ये दोबारा नहीं आएंगे। ये वैष्णव सेवा जो अभी छूट गई, ये दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए उनका पूरा सिद्धांत था कि वैष्णव सेवा भी कभी भी नहीं छूटनी चाहिए। हमारे गुरुदेव का भी ये था, उनके आश्रित सभी महाराज जी का ये है, हमारे गुरुदेव का भी यही है कि वैष्णव सेवा कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। अभी आप जब झूलन उत्सव अभी देखोगे आज जो हो रहा है वृंदावन के अंदर, उसके अंदर गुरुदेव इधर व्यस्त, इधर भागना उधर भागना, ये व्यवस्था देखना व्यवस्था देखना, कोई प्रसाद की कमी ना हो जाए, किसी को ये ना छूट जाए। बिठा बिठा के खुद भी परिवेशन करते हैं, हमने देखा, खुद परिवेशन करेंगे, लोगों को बिठा बिठा के खिलाएंगे। क्यों? ये हमारे रूप गोस्वामी की तिथि में आए हैं, ये हमारे मठ में आए, ऐसी सेवा करते हैं। ये कहाँ से, ये सारी की सारी सेवा पद्धति कहाँ से मिली? हमारे परम गुरुदेव से ही प्राप्त हुई। ठीक है। फिर जब हमारे गुरुदेव को उन्होंने लेटर लिखा, हमारे गुरुदेव ने लेटर पढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ तो उसको हम कल श्रवण करेंगे। अभी बहुत सुंदर सुंदर आगे की बहुत सुंदर सुंदर बातें कि किस प्रकार फिर हमारे गुरुदेव मठ में रहे, फिर गुरुदेव को क्यों मठ छोड़ना पड़ा, फिर वो मठ छोड़ के कहाँ गए, फिर उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने करा क्या नहीं करा, इसको हम आगे कल श्रवण करेंगे। ठीक है। तो कल सभी लोग समय पर जुड़ना, ताकि आप सभी लोग आगे की कथाओं को आगे श्रवण कर पाओ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो गोस्वामी तिरुभाव तिथि की जय, बोलो झूलन महामहोत्सव की जय, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।